इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है वल्चर नाम की एक आदमी को दिखाते हुए, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और वो पूरी तरीके से जल चुका था। दरअसल वल्चर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसने बहुत ही कम समय में $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाई थी। अब वल्चर एक आदमी से बातें कर रहा था जो कि एक असाइलम में काम किया करता है। वो तो असाइलम में पागल और दिमाग से कमजोर लोगों को अच्छे से देखरेख किया करता था। अब यहाँ वल्चर उस जेलर से हैनिबल के बारे में पूछता है, क्योंकि हैनिबल भी असाइलम में ही मौजूद था। तब जाकर जेलर बताता है कि हैनिबल किसी से बात नहीं करता था, वो तो एकदम शांति से असाइलम में बैठा रहता। वो तो सिर्फ क्लैरिस नाम की एक लड़की से ही मिलता और उससे कुछ बातें किया करता। शायद हो सकता है कि हैनिबल क्लैरिस से प्यार करने लगा हो और वो उससे काफी पसंद हो, लेकिन ये बातें अभी तक क्लैरिस को नहीं पता। अब वो जेलर वल्चर को एक मास्क दिखाता है जो हैनिबल पहना करता था। वल्चर को ये मास्क काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे इसका कुछ काम भी था, इसीलिए उसने जेलर से हैनिबल का वो मास्क काफी पैसों में खरीद लिया। पर आखिरकार इसके पीछे राज क्या होता है ये हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अब हमें यहाँ क्लैरिस दिखाई जाती है जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। क्लैरिस ने आज तक अपने दिए गए सारे मिशन को काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और वो अभी भी एक मिशन ही कर रही थी। दरअसल क्लैरिस की टीम को कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना था जो इलीगली ड्रग्स और नशे की चीजें सप्लाई किया करते थे। क्लैरिस को एक लेडी के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर आ गई थी और अब वो उस लेडी को सरेंडर करने के लिए कहती है, नहीं तो वो गोली चला देगी। हालांकि क्लैरिस कभी भी बिना वजह किसी की जान नहीं लेती और वो इस वक्त भी क्रिमिनल्स को सिर्फ डरा ही रही थी। लेकिन अब अचानक क्लैरिस के बिना परमिशन दिए हुए उनके एक साथी ने दुश्मनों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी थी। वो लेडी जो ड्रग सप्लाई में काम किया करती वो भी अब एक अच्छा मौका देखकर अपनी गन निकाल लेती है और क्लैरिस के ऊपर फायर करने जाती है। लेकिन क्लैरिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जिससे कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और अब उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए गन निकाली और डायरेक्टली शूट कर दिया उस लेडी के ऊपर। बहुत सारे बुलेट्स लगने के कारण वो लेडी तुरंत ही मर गई थी। क्लैरिस जब उस क्रिमिनल लेडी के पास जाती है तब पता चला कि उसके पास तो उसका बच्चा मौजूद है। क्लैरिस ने तुरंत ही उस लेडी के बच्चे को बाहर निकाला और उसके बॉडी को पूरी तरीके से साफ करने लगी। साथ ही साथ क्लैरिस बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस बच्चे की माँ को जान से मार दिया। हालांकि इन सारी चीजों में क्लैरिस की कुछ गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ प्रोटेक्शन कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन सारी चीजों का रीजन मानती है। अब मिशन कंप्लीट करके जब वो अपने डिपार्टमेंट में आई तब सभी लोग क्लैरिस को जज करने लगे थे कि वो डिफिकल्ट मिशन के लिए नहीं बनी है और वो किसी भी चीज का इमोशनली डिसीजन लेती है। लेकिन क्लैरिस ने तो ये बात कंफर्म की कि उसने फायरिंग का परमिशन नहीं दिया था, ये तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे भी गोलियां चलानी पड़ी। क्लैरिस ने तो अपनी तरफ से सारी बात कर दी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो क्लैरिस को अपनी टीम में नहीं देखना चाहते थे। अब थोड़ी देर बाद क्लैरिस के पास एक ऑफिसर आता है और उसे बता रहा था कि वल्चर तुमसे मिलना चाहता है। यहाँ क्लैरिस ने वल्चर का नाम तो सुना था कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसे समझ नहीं रहा होता कि आखिर उतना बड़ा आदमी उसे क्यों बुला रहा है। तब जाकर ऑफिसर ने बताया कि लगता है वल्चर के पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड हो सकती थी डॉक्टर हैनिबल से, और वल्चर शायद से वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करना चाहता है। दरअसल बात ये होती है कि डॉक्टर हैनिबल एक साइको आदमी था जिसने कई सारे लोगों को बुरी तरीके से मारा होता है और उन्हीं में से हैनिबल का शिकार वल्चर भी था, जिसकी हालत आज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ऑफिसर जो क्लैरिस को ये सारी बातें बताता है उसकी तो क्लैरिस पर काफी बुरी नजर थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि शायद वल्चर चाहता है कि तुम डॉक्टर हैनिबल की केस पर फिर से काम करो, क्योंकि उन सभी विक्टिम्स को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि डॉक्टर हैनिबल को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। उन्हें तो असाइलम में भी नहीं रखना चाहिए। कोई भी पुलिस ऑफिसर इस केस के ऊपर काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो डॉक्टर हैनिबल के अगेंस्ट जाएंगे तब उसके साथ ही उन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर वल्चर के बिहाफ में ये कहता है कि हम तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तुम सिर्फ डॉक्टर हैनिबल के इस केस को सॉल्व कर दो। अब यहाँ बहुत ज्यादा फोर्स करने के कारण क्लैरिस इस केस के लिए राजी हो गई थी। वो तो अब तुरंत ही निकल पड़ती है वल्चर के आलीशान महल में जाने के लिए। वल्चर का घर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके अंदर एक गांव बन जाता। अब यहाँ वल्चर बेड पर लेटा हुआ था जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत होता है। अब क्लैरिस कैसे भी करके वल्चर से जाकर बात करती है और उससे इंफॉर्मेशन लेती है। क्लैरिस पूछने लगी कि आखिर डॉक्टर हैनिबल ने तुम्हारे साथ किया क्या था। तब जाकर वल्चर बताता है कि कई साल पहले डॉक्टर हैनिबल के पास कुछ ऐसी काली शक्तियां थी जिससे कि वो लोगों
को अपने वश में करके उन्हें कुछ भी कराता था। वल्चर कुछ समय पहले अपने फादर के साथ बड़ी अच्छी तरीके से रहता था, लेकिन एक दिन डॉक्टर हैनिबल उसके घर पर आ गए, पर इसका अंदाजा वल्चर को बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसके लिए आए हैं। अब डॉक्टर हैनिबल ने वल्चर को कुछ पिला दिया था जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा नशे में हो गया। जिसके बाद डॉक्टर हैनिबल वल्चर को एक आदेश देते हैं कि तुम अपने चेहरे की स्किन पूरी तरीके से काट दो। इसलिए हैनिबल ने वल्चर को कांच का एक टुकड़ा भी दिया था। अब यहाँ वल्चर पता नहीं कैसे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने चेहरे की स्किन को काटने लगता है। वल्चर को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी स्किन काट देगा तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा। स्किन काटने के बाद भी डॉक्टर हैनिबल ने अपने ही कुत्ते को वो सारी स्किन खिला दी और वो मोमेंट वल्चर के लिए जिंदगी का सबसे बेकार मोमेंट होता है। उसके बाद से ही वल्चर की हालत ऐसी हो गई और अब वल्चर का चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है कि वो सच में किसी शैतान जैसा दिख रहा था। वल्चर का तो ये मानना था कि बचपन में वो कई सारे बच्चों को डराता था और उन्हें परेशान किया करता था। शायद उन सारी चीजों की सजा उसे आज मिल रही है। क्लैरिस वल्चर को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब डॉक्टर हैनिबल के केस को सॉल्व करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तब जाकर क्लैरिस डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए डॉक्टर हैनिबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी ही। वल्चर जवाब देता है कि हाँ जरूर है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वल्चर तो क्लैरिस को एक रिपोर्ट दिखाता है जो और किसी की नहीं बल्कि हैनिबल की थी। वो हैनिबल के हाथ की एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि पता चल रहा था कि हैनिबल का हाथ टूटा हुआ है और यहाँ पर वल्चर एक राज बताता है कि असाइलम के अंदर जो हैनिबल को पकड़ा गया है वो असली हैनिबल बिल्कुल नहीं है। दरअसल वो तो उसी समय आजाद हो गया था जब उसे पहली बार जेल के अंदर पकड़ कर लाया गया था। अब यही एक रिपोर्ट है जिससे कि क्लैरिस को सारी बातें पता लगानी है और डॉक्टर हैनिबल की लोकेशन ढूंढनी है। इसके बदले वल्चर क्लैरिस को काफी सारे पैसे देने की ऑफर करता है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से हैनिबल चाहिए था। वो अपना बदला लेना चाहता है डॉक्टर हैनिबल से, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। वल्चर तो क्लैरिस को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें कि हैनिबल ने एक नर्स के ऊपर हमला कर दिया था। वो तो उसे पूरी तरीके से काट कर खत्म कर देता है। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर हैनिबल एक जानवर बन चुके हैं। क्लैरिस तो वहाँ पर उसी जेलर को नोटिस करती है जो उस समय वहाँ मौजूद था। इसीलिए अब क्लैरिस अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी जेलर के पास पहुँच गई। वो तो जेलर से पूछती है कि वहाँ पर तो तुम भी थे, तो फिर डॉक्टर हैनिबल ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? तब जाकर जेलर बताता है कि डॉक्टर हैनिबल मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे और मैं उनका दर्द समझता था। जेलर तो कंप्यूटर के ऊपर डॉक्टर हैनिबल की आवाजें भी सुनाता है जो उसने रिकॉर्ड करके रखी थी। क्लैरिस भी उसे बड़े ध्यान से सुनने लगी। उस जेलर ने तो डॉक्टर हैनिबल की रिकॉर्ड की गई सारी आवाजें क्लैरिस को दे दी थी, जिससे कि क्लैरिस बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है और अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्लैरिस ने तो उन सारी आवाजों के बीच में कुछ अजीब सा सुना था जिसे कि वो रिलेट कर पा रही थी। अब वो पूरा दिन इसी केस को सॉल्व करने में लग गई थी। अब हमें दूसरे शहर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे कि जल्द ही ट्रांसफर किया गया था केस को सॉल्व करने के लिए। दरअसल सिटी का एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरियन की तुरंत ही मौत हो चुकी है और उसके कातिल का पता लगाने के लिए इसी ऑफिसर को बुलाया गया था। वो ऑफिसर अब लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है जहाँ पर मरे हुए लाइब्रेरियन की जगह पर अब एक नया लाइब्रेरियन आ गया था। ऑफिसर जब उस लाइब्रेरियन से जाकर मिलता है तब पता चला कि ये लाइब्रेरियन और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैनिबल है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि पुराने वाले लाइब्रेरियन को हैनिबल नहीं मारा था, पर इसका अंदाजा उस पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर तो हैनिबल से कहने लगा कि अगर तुम्हें पुराने वाले लाइब्रेरियन के बारे में कुछ भी पता चले तब तुम वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर देना। हैनिबल भी प्रोफेसर को हाँ कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी पता चलेगा तो डायरेक्ट आपको ही बताऊंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर भी वहाँ से चला गया। हैनिबल तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ नाम चेंज कर रह रहा था। अब यहाँ क्लैरिस जितनी हो सके उतने सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। उसे तो जेलर की मदद से एक लेटर भी मिल गया था जो डॉक्टर हैनिबल ने खुद ही लिखा था। लेटर के अंदर तो कई बार डॉक्टर हैनिबल ने क्लैरिस का नाम मेंशन किया होता है क्योंकि हैनिबल क्लैरिस को काफी पसंद करता था। उसने तो ये भी लिखा होता है कि मेरी क्राइम करने की वजह से सभी लोग तुम्हारे ऊपर शक करते हैं और वो तुम्हारी काबिलियत को कम समझते थे। लेकिन क्लैरिस को ये बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होता कि आखिरकार डॉक्टर हैनिबल उससे इतना अटैच कब हो गया। वो तो हैनिबल को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन अब क्लैरिस को पता तो लगाना ही होगा कि डॉक्टर हैनिबल कहाँ छुप कर बैठा है। क्लैरिस ने तो अब डॉक्टर हैनिबल द्वारा लिखे गए लेटर के फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए भेज दिया था, लेकिन उन सारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी उसमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि शायद हैनिबल ने उस तरीके के सबूत कभी छोड़े ही नहीं। वो उस लेटर को लेकर परफ्यूम मास्टर्स के पास पहुंच गई होती है जो सुनकर ये पता लगा सकते थे कि आखिर वहाँ पर किस परफ्यूम और कौन सी चीजें मौजूद थी। वो परफ्यूम मास्टर लेटर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और बताते हैं कि जब इस लेटर को
लिखा जा रहा था तब उसके आसपास एक परफ्यूम मौजूद होती है जो कि व्हेल की बॉडी से बनाई जाती थी। हालांकि इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये कुछ सिटीज में मौजूद होती हैं। क्लैरिस तो लगातार इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके एक साथ जमा करते जा रही थी जिससे कि वो हैनिबल का पता लगा ले। उन परफ्यूम एक्सपर्ट्स ने तो क्लैरिस को उन सारी सिटीज के बारे में बता दिया था जिसमें कि ये व्हेल परफ्यूम मिलते थे। उन सिटीज की पूरी लिस्ट लेकर क्लैरिस एक एक करके वहाँ के सारे परफ्यूम स्टोर्स में पता लगाने लगी और वहाँ के शॉपकीपर से सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस मांग रही थी। क्लैरिस के केस को इमरजेंसी प्रोवाइड करते हुए सभी स्टोर्स के मालिक अपने सीसीटीवी कैमरेज के फुटेजेस को कॉपी करके उसे सेंड कर रहे थे, जिसके बाद क्लैरिस काफी अच्छी तरीके से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। और अब क्लैरिस तो काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करने लगी थी। हमें अब उसी सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हैनिबल और वही ऑफिसर रहा करता था। ऑफिसर जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो एक आदमी वही सारे फुटेजेस को कॉपी करके क्लैरिस को सेंड कर रहा था, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर उस फुटेज पर चली गई जब वो एक परफ्यूम वाले स्टोर में उसी लाइब्रेरियन यानी कि हैनिबल को देख लेता है। ऑफिसर को थोड़ा सा शक होने लगा कि आखिर ये सारी चीजें कहीं न कहीं लाइब्रेरियन से रिलेट हो सकती हैं। इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी रिसर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चला कि जिसे वो लाइब्रेरियन समझ रहा है वो बहुत ही टॉप लेवल का क्रिमिनल है जिसने कि अब तक 50 से भी ज्यादा कत्ल किए हैं। वेबसाइट पर तो ये भी लिखा था कि अगर जो भी हैनिबल को पकड़ने में मदद करेगा उसे वल्चर नाम का आदमी $30 लाख देगा। इसी बात के चलते हुए ऑफिसर ने दिए गए नंबर पर कॉल कर दिया और बताया कि हैनिबल मेरे पास है और वो हमारे शहर में मौजूद है, लेकिन सामने से रिप्लाई आता है कि इन सारी चीजों का तुम्हें सबूत देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। इसीलिए अब ऑफिसर ट्राई करने लगा कि वो हैनिबल का कोई सबूत तो उन्हें प्रोवाइड करे। वो सीधा चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर जिससे कि वो हैनिबल के फिंगरप्रिंट ले सके। हालांकि लाइब्रेरी में हैनिबल के कमरे में वो ऑफिसर काफी ज्यादा ढूंढ रहा था, लेकिन पता चला कि हैनिबल तो हमेशा ग्लव्स पहना करता, यानी कि फिंगरप्रिंट लेने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए अब ऑफिसर कोई दूसरा प्लान बनाने लगा। पुलिस ऑफिसर ने एक चोर को पकड़ा और उसे एक काम दिया। वो कहता है कि तुम हैनिबल के पास जाकर उसका वॉलेट चुरा लेना, और ऑफिसर ने उस चोर के हाथ में एक बैंगल्स पहनाया था जिससे कि हैनिबल अपने वॉलेट को पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ को पकड़ेगा और उस बैंगल के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। यही प्लान को अंजाम देने के लिए अब वो चोर निकल पड़ता है हैनिबल के पास। रास्ते में उसने हैनिबल का वॉलेट चुराने की कोशिश की जिससे कि हैनिबल उसे रोक रहा था और वो उस चोर की बैंगल को पकड़ लेता है जिससे कि हैनिबल के फिंगरप्रिंट उसके ऊपर लग चुके थे। हालांकि अब फिंगरप्रिंट तो मिल जाते हैं, लेकिन हैनिबल उस चोर के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था, इसीलिए वो एक साइड में जाकर चोर को जान से मार देता है। वो चोर तो तड़पता हुआ ऑफिसर के पास पहुंचा, पर ऑफिसर उसका इलाज करने के बजाय वो बैंगल निकाल लेता है भले से ये चोर की जान चली जाए। फिंगरप्रिंट वल्चर और उसके साथियों को भेज देता है। वल्चर के साथी जब उन फिंगरप्रिंट्स को मैच कर रहे थे तब पता चला कि ये फिंगरप्रिंट सही है और डॉक्टर हैनिबल से मैच करते हैं, और अब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ऑफिसर सही कह रहा था। वल्चर ने तो अपने सभी आदमियों को उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया और उस ऑफिसर को इनाम के पैसे भी मिल जाते हैं। वल्चर के आदमी $30 लाख उस ऑफिसर को दे रहे थे और कहते हैं कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, लेकिन ऑफिसर कहता है कि मुझे पैसे तो चाहिए, लेकिन अब मैं आपके साथ इस केस में काम करना चाहता हूँ और उस क्रिमिनल को पकड़वाना चाहता हूँ। इस बात से वो सभी लोग भी राजी हो गए थे। अब हमें अगले दिन एक पार्टी दिखाई जाती है जिसमें कि ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ आया था। ताज्जुब की बात ये होती है कि उस जगह पर तो डॉक्टर हैनिबल भी मौजूद थे। पार्टी के अंदर तो हैनिबल की नजर सीधा पुलिस ऑफिसर की वाइफ के ऊपर जाती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और वो तो उसे खाना चाह रहा था क्योंकि वो तो एक कैनिबल होता है जो इंसानों के गोश्त को खाता था। हैनिबल ऑफिसर की वाइफ के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और फ्लर्ट भी करता है, लेकिन ऑफिसर इन सारी चीजों को समझ गया था, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन हैनिबल इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब हमें क्लैरिस को दिखाया गया जिसने की सारे वीडियो फुटेजेस देखने के बाद ये पता लगा लिया होता है कि आखिरकार हैनिबल किस सिटी में मौजूद है। उसने तो सीसीटीवी कैमरा में उसे नोटिस भी किया था, लेकिन अब उसे अपने पोर्टल पे पता चलता है कि किसी ऑफिसर ने उनकी वेबसाइट पर हैनिबल के बारे में सर्च करने के लिए काफी सारे सर्च किए हैं, और इतने सारे सर्च करने के कारण क्लैरिस को यह अंदाजा लग चुका था कि जरूर ये ऑफिसर हैनिबल को पकड़ना चाहता है और इसे पता है कि वो कहां पर है। क्लैरिस तुरंत ही उन डिटेल्स की मदद से ऑफिसर को कॉल लगाती है और उसे समझाती है कि अगर तुम ये सारी चीजें वल्चर के कहने पर पैसों के लिए कर रहे हो तो तुम्हारी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि हैनिबल अपने दुश्मनों को जान से मार देता था। क्लैरिस तो ऑफिसर को कहती है कि तुम अपनी जान बचाओ और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ, हम कैनिबल को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। लेकिन ऑफिसर कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट ही अच्छा हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। तभी अचानक उस ऑफिसर के सामने हैनिबल आ जाता है और उसने तो ऑफिसर को बुरी तरीके से पकड़ लिया था।
ऑफिसर काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, लेकिन हैनिबल को जरा भी तरस नहीं आता। थोड़ी देर में तो क्लैरिस का कॉल भी आता है, जिससे कि हैनिबल पिक करके बात कर रहा था। उसने कहा कि अब इस ऑफिसर को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मैं इसे जान से मारने वाला हूँ। क्लैरिस हैनिबल को बहुत समझाती है, लेकिन हैनिबल कहाँ सुनने वाला था। उसने तुरंत ही ऑफिसर को जान से मारा और ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। हैनिबल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक आदमी जो उसकी मदद करने आ रहा था, उसे भी वो पूरी तरीके से काट कर खत्म कर देता है। उसका क्राइम तो दिन ब दिन काफी ज्यादा खतरनाक और बढ़ता जा रहा था। अब ये सारी बातें वल्चर को भी पता चल गई थी कि उस पुलिस ऑफिसर को हैनिबल ने मार दिया है। वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन अब उसके पास एक और प्लान होता है हैनिबल को पकड़ने का। उसने तुरंत ही उस ऑफिसर को कॉल लगाया जो कुछ समय पहले क्लैरिस पर बुरी नजर रख रहा था। वल्चर उस ऑफिसर को काफी पैसे देने का वादा करता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्लैरिस को जॉब से निकालना होगा, जिससे कि हैनिबल क्लैरिस से मिलने जरूर आएगा, क्योंकि वो क्लैरिस से प्यार करता है और उसकी ये हालत उसे बर्दाश्त नहीं होगी। जब हैनिबल ऐसा करेगा तब मेरे आदमी उसे पकड़ लेंगे। अब इतने सारे पैसे मिलने के कारण वो ऑफिसर सेम टू सेम ऐसा ही करता है और अगले दिन ऑफिस जाकर क्लैरिस को जॉब से निकाल देता है। उसने डिपार्टमेंट वालों को बताया कि क्लैरिस हैनिबल के साथ मिलकर काम कर रही है, इसीलिए उसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। क्लैरिस को तो बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। अब ये सारी बातें जब हैनिबल को पता चली तब वो क्लैरिस से मिलने तो आता है, लेकिन अब उसने मैसेज करके ये कह दिया था कि तुम मेरे साथ एक मॉल में मिलो, मैं वहीं पर मौजूद रहूंगा। क्लैरिस भी कुछ समय में मॉल के अंदर पहुंच जाती है और हैनिबल को चारों तरफ ढूंढने लगती है। चौंकाने वाली बात ये थी कि वल्चर के भी कई सारे लोग उसी जगह पर मौजूद थे जो हैनिबल को ढूंढने आए हुए होते हैं, और वो कुछ समय के अंदर क्लैरिस से पहले ही हैनिबल को पहचान लेते हैं। वल्चर के सभी लोग हैनिबल को पकड़कर तुरंत ही कार के अंदर बंद कर ले रहे थे, जिसके बाद वो उसे लेकर चले जाते हैं। क्लैरिस ने भी ये देख लिया था, इसीलिए वो पुलिस वालों को जाकर ये बताती है कि वल्चर ने ही हैनिबल को किडनैप किया है और वो उसे जान से मार देगा। सारे पुलिस फोर्स वाले जल्द से जल्द वल्चर के महल में पहुंचते हैं, लेकिन छानबीन करने पर पता चला कि वल्चर तो यहाँ है ही नहीं। शायद वो और उसके लोगों ने हैनिबल को किसी और जगह पर ट्रांसफर किया है। अब हमें वल्चर दिखाया जाता है जिसके ठीक सामने हैनिबल था और उसे पूरी तरीके से बांध दिया गया होता है। वल्चर तो यही दोहरा रहा था कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मैं अपना बदला तुम्हें जान से मार कर लूंगा। यहाँ क्लैरिस बहुत ज्यादा सोच रही होती है कि आखिरकार वो हैनिबल को कैसे बचाए, क्योंकि चाहे हैनिबल ने कितनी भी बड़ा क्राइम किया हो, वो क्लैरिस से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए अब क्लैरिस वल्चर की गाड़ी का नंबर प्लेट याद करने लगी और अपने दोस्त से कहकर उसकी लोकेशन का पता लगाती है। वो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उस लोकेशन पर भी पहुंच गई जहाँ पर वल्चर के लोगों ने डॉक्टर हैनिबल को कैद करके रखा था। क्लैरिस जब अंदर जाकर देखती है तब उसे पता चला कि डॉक्टर हैनिबल को एक चैम्बर में रखा गया है और उसके ऊपर जंगली पीक छोड़े जा रहे हैं जो कि हैनिबल को जिंदा ही खा जाएंगे। क्लैरिस ये होने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अंदर घुसकर वल्चर की सभी आदमियों पर फायर करने लगती है। हालांकि उसने कई लोगों को मार दिया था, पर अब क्लैरिस को भी एक गोली लग गई जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। हैनिबल ये देख नहीं पाता और वो खुद को वहाँ से छुड़ाता है, जिसके बाद उसने क्लैरिस को अपने गोद में उठा लिया था। पर तब तक वो सारे जंगली पिग वहाँ पर आ चुके होते हैं। हैनिबल क्लैरिस को अपने गोद में उठाते हुए ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो पूरी तरीके से मर चुका है, वो जरा भी हिलता ही नहीं, जिससे कि वो सारे पिग उसके पास न आकर उन लोगों को खाने लगते हैं जो नीचे गिरे हुए थे। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर वल्चर भी आ गया था, जिसके पीछे उसका सर्वेंट भी होता है। वल्चर कह रहा था कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यहाँ हैनिबल ने उसके साथ मौजूद उस सर्वेंट को एहसास दिलाया कि तुम्हें वल्चर ने पूरी जिंदगी यहाँ पर कैद करके रखा है और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि वल्चर को जान से मारकर इस पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लो। यानी कि हैनिबल वल्चर के सर्वेंट को मैनिपुलेट कर रहा था उसे ही जान से मारने के लिए। सर्वेंट अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वल्चर के ही व्हील चेयर को आगे बढ़ाने लगा। वल्चर जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज होता है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि वो नीचे गिर गया और सारे पिग उसे खाने लगे। डॉक्टर हैनिबल किसी भी तरीके से क्लैरिस को अपने घर पर लेकर आते हैं और उसके बॉडी पर लगे हुए बुलेट को निकाल देते हैं। इन सारी चीजों से पता चल रहा था कि हैनिबल उससे कितना प्यार करते हैं और वहीं डॉक्टर हैनिबल उसके लिए काफी अच्छा डिनर बना रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब क्लैरिस होश में आई तब वो एक चेंबर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हैनिबल और वही ऑफिसर मौजूद था जिसने कि कुछ समय पहले उसके साथ फ्लर्ट किया होता है। क्लैरिस को लग रहा था कि डॉक्टर हैनिबल सुधर चुका है, लेकिन तभी डॉक्टर हैनिबल ने एक चाकू की मदद से पुलिस ऑफिसर का सर काट दिया और उसके दिमाग का एक टुकड़ा निकालकर उसे ही खिला दिया। वो भी उसके दिमाग के टुकड़े को लगातार
लगातार खाने लगते हैं, जिससे कि क्लैरिस काफी ज्यादा डर गई। थोड़ी देर में क्लैरिस पुलिस वालों को बुला लेती है कि हैनिबल यहाँ पर मौजूद है। सारी पुलिस फोर्स अब वहाँ पर आने वाली थी और अब हैनिबल वहाँ से भाग न सके, इसीलिए क्लैरिस ने दोनों के ही हाथ में हैंडकफ्स लगा दिए थे। हैनिबल क्लैरिस से कहता है कि कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती और मैं जेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्लैरिस नहीं समझ पाती कि आखिर हैनिबल क्या करेगा। तभी अगले ही मोमेंट में हैनिबल ने एक चाकू लेकर अपना ही हाथ काट दिया और वहाँ से भाग गया। क्लैरिस नहीं समझ पाती कि आखिर ऐसे टफ डिसीजन वो कैसे ले लेता है। पुलिस फोर्स जब तक वहाँ पहुँचती, हैनिबल जंगल के रास्ते से दूर भाग गया था। लेकिन यहाँ क्लैरिस को एक बात तो समझ में आ गई होती है कि हैनिबल उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर वो रहेगा तो एक टॉप मोस्ट क्रिमिनल ही, क्योंकि उसने अब तक कई लोगों की जानें ले ली थी। इसीलिए अब क्लैरिस डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर हैनिबल उसे जब भी मिलेगा वो उसे जान से मार देगी। और इसी के साथ हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।